नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, BPSC टीयर 1, 2 या विशिष्ट शिक्षक हैं या आप जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो स्थानांतरण का दूसरे चरण का जो बचे हुए जो शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, अभ्यावेदन उन्होंने दिया था, उनका लिस्ट जारी हुआ है। अब क्या तृतीय चरण और चतुर्थ चरण का जो समय आने वाला है, क्या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसे मानकर चला जाए कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग लगातार आप देख सकते हैं कि पहले जो सूची जारी किया था, जो बड़ी संख्या में था, लगभग 10,227 शिक्षकों का, लगभग 10,227 शिक्षकों का स्थानांतरण लिस्ट जो जारी किया था, उसमें प्रथम चरण के शिक्षक थे, द्वितीय चरण के को लिस्ट वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप इस संदर्भ में स्थानांतरण को लेकर के आप अगर कुछ बेहतर अगर संभावनाओं को तलाश कर रही हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत जल्द जो बिहार के लगभग 1,90,000 शिक्षक हैं, यह मानकर चलिए कि अप्रैल तक आपको संभवतः आप स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी तेज रफ्तार विभाग इस पर सक्रिय हो चुका है। तो आज इस विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे कि इस लिस्ट में जो कुछ बातों को जो पब्लिश किया गया है, कि प्रदर्शित किया गया है, इसको लेकर क्या तृतीय और चतुर्थ चरण में जो महिला शिक्षिका जो दूरी के आधार पर और पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर हैं, तो उन लोगों को क्या चांस बन रहा है। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सुझाव अगर होगा तो स्थानांतरण से संबंधित तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि जो बातें निकल करके आया है कि यहाँ पे इस शिक्षा कोष के पोर्टल से संबंधित बातें आया था। अगर यहाँ देखेंगे कि जो 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिए थे स्थानांतरण हेतु, तो उक्त अब अभ्यावेदन में 51,000 से अधिक शिक्षकों ने जिला अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आप समर्पित किया है आवेदन। तो बिहार के 38 जिलों से अंतर जिला स्थानांतरण लगभग 51,284 शिक्षकों का है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पहला जो सूची प्रकाशित हुआ था वह था 10,224 के आसपास, लगभग उसके आसपास में सूची प्रकाशित हुआ था। और दूसरी सूची प्रकाशित हुआ अभी तक अगर टोटल अगर बात करें तो लगभग 14,000 के आसपास शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। और यहाँ जो भी स्थानांतरण आप देख रहे हैं 51,284 तो लगभग अगर बात करें इस चीज़ को लेकर के, तो अब मुश्किल से 37 से 38,000 के आसपास में शिक्षक होंगे जो अंतर जिला के लिए अब इंतजार में हैं। अब प्रश्न यह आता है कि जिला के अंदर वाले शिक्षकों का स्थानांतरण से क्या वो वंचित हो जाएंगे। अपने ही जिला के अंदर अगर किसी दूसरे ब्लॉक में है या दूरी के आधार पर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जो काफ़ी दूरी पर थे, लेकिन उन्होंने अभ्यावेदन दे दिया था। लेकिन जिस तरीके से विभाग तत्परता दिखा रहा है सूची प्रकाशित करने में, यह आने वाले समय में, तो आप मान कर के चलिए कि बहुत जल्द जो जिले के अंदर वाले महिला या पुरुष को हों, विभाग इस पर ससमय जरूर आने वाले समय में विचार करके आपको एक बेहतर विकल्प दे सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो स्थानांतरण पदस्थापना के लिए जो पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो अभ्यावेदन का स्क्रूटनी था, तो इसमें भी लिस्ट जो जारी किए गए थे। लेकिन यहाँ पे देखना क्या है कि जो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बिहार के लगभग 38 जिले हैं, उन जिलों में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वह पटना जिले में आना चाह रहे थे। और उसमें भी जो पटना जिला का शहरी जो क्षेत्र है, वहाँ पे अर्बन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों ने अपने रुचि को, इंटरेस्ट को दिखाया था कि स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन दिए थे। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे काफ़ी माथापच्ची करनी है, क्योंकि एक सीट पर विद्यालय में लगभग कह सकते हैं कि 50 से सैकड़ों के आसपास में अभ्यावेदन पहुँच चुके हैं। अब एक सीट पर अगर इस तरीके की इतनी सारी बड़ी संख्या में लोगों की चाहत पर अगर पटना जिला और ख़ास करके शहरी क्षेत्र है, तो यह भी एक विभाग के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइपो की स्थिति है कि कैसे उन लोगों को सही तरीके से, बेहतर तरीके से उन लोगों को पदस्थापना किया जाए। क्योंकि यहाँ पे विभाग भी तत्परता के साथ, बिल्कुल आप कतई ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं कि विभाग तत्परता के साथ कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बहाली करना और इसके बाद लगे 1 साल 2 साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है। इसे कतई ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं कि विभाग इस पर तत्पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यह बात जो निकल करके आया है कि क्या पटना जिले में जो आना चाह रहे हैं दूसरे जिले के शिक्षक, क्या वह वंचित रह जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 1, इसमें बताया गया है कि पटना जिला में पूर्व से ही अधिक शिक्षकों की पदस्थापना होने के कारण इस कोटि के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त 239 आवेदन पत्र, जिसमें पटना जिला पदस्थापना हेतु विकल्प दिया गया था, इसको बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पटना जिला की सीटों को क्या एकदम कंप्लीट मान चुका है? तो आप इसको लेकर बिल्कुल मत डरिए कि पटना जिला वाले लोगों का स्थानांतरण नहीं होगा। आपको अब 101 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें कहा गया है कि जब यहाँ पर पदस्थापना के लिए जब स्कूल आवंटित किया जाएगा, तब जाकर कुछ ग्राफ और क्लियर हो पाएंगे कि पटना जिले के लिए जो भीड़ बनी हुई है, क्योंकि पटना जिले से लोग निकल कर जाने वाले अभ्यावेदन की संख्या कम है, जहाँ तक जानकारी पत्र से पता चला है, और आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ये जो मसला है कि 239 आवेदन पत्र जो पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर रोका गया है, तो क्या इस कोटि को ही रोका गया है, या आने वाला तीसरा चरण जो महिला शिक्षक की दूरी के आधार पर उसे भी रोक दिया जाएगा, या चौथा चरण जो पुरुष शिक्षक की दूरी के आधार पर है, क्या उसे भी रोका जाएगा? इस बात को लेकर बिल्कुल संशय में नहीं आना है कि तीसरे चरण और चौथे चरण के शिक्षकों को भी रोका गया है, कि इसी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तीसरे चरण और चौथे चरण में पटना जिला वाले लोगों का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ इसमें क्लियर किया गया है कि इस कोटि के क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को कि प्रथम चरण में 5 कोटि था और द्वितीय चरण में जो कोटि था पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर। तो इस कोटि के पुरुष शिक्षकों का जो पुरुष शिक्षक पटना जिले में आना चाह रहे थे पत्नी की पदस्थापना के आधार पर, यानी उनकी पटना में पदस्थापित है और वह किसी दूसरे जिला से पटना आना चाह रही हैं, तत्काल उन लोगों को रोक दिया गया है। जबकि जो शिक्षक पटना जिला में है और वह अपनी उनकी पत्नी किसी दूसरे जिला में पदस्थापित है, तो अगर वह यहाँ से पटना से जाना चाहते हैं तो उनका लिस्ट में नाम दिया गया है, यानी पटना से जाने वाले लोग लिस्ट में हैं, लेकिन पटना में आने वाले लोग लिस्ट में नहीं हैं। अब ये विषय को आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट जारी हुआ है, तो अब लिस्ट को जैसे आप देख सकते हैं, जो पहला लिस्ट जारी हुआ था जिसमें भी शपथ पत्र था, और दूसरा जो जारी हुआ है उसमें भी अनुलग्न 2 और 3 शपथ पत्र है जो आपको फुलफिल करना है। यह जो लिस्ट जारी हुआ है, तो जब आप इस लिस्ट का स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लगभग इस चीज़ को लगभग 239 के आसपास में आवेदनों को रोका गया है। लेकिन अब इस चीज़ को आप मान करके चलिए कि आने वाले अप्रैल मिड तक इस पर भी बिहार सरकार का शिक्षा विभाग विचार कर लेगा, क्योंकि मिड अप्रैल तक इन शिक्षकों का पदस्थापन विद्यालय में करने की संभावना है। अब रह गई बात तीसरे और चौथे चरण में जो लंबी दूरी पर हैं दूसरे जिले से, तो उन लोगों का तो बिल्कुल तय है, और पूर्व शिक्षक उन लोगों का भी तय। तो क्या गृह जिला के अंदर जो दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित हैं, क्या विभाग उस पर आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव होकर विचार करेगा? तो एकदम बिल्कुल आप इस बात को लेकर बेफिक्र रहिए कि आने वाले समय से विभाग जो है वह आपके ज़िले के अंदर भी अगर स्थानांतरण का जो विषय आ रहा है इस पर गंभीरता से विचार करेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो हैं आप देख सकते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में रखे गए हैं इस सामने इस चीज़ को लेकर के, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था कि वह उन शिक्षकों के लिए काफ़ी पॉजिटिव था जो लोग अभ्यावेदन जिले के अंदर भी चाह रहे थे। तो आने वाले समय में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आना, अपॉइंटमेंट देना या साल 2 साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में उन लोगों को ट्रांसफ़र के अभ्यावेदन पर विचार करना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आप साधारण नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने जिस लिस्ट को जारी किया है, इस लिस्ट में अपने आप में बिहार सरकार के स्थानांतरण की खुशी को उन शिक्षकों को दोहरी करने जा रही है जो तीसरे और चौथे चरण का इंतजार में बैठे हुए हैं। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में इंतजार कीजिए। लगभग आपको बहुत इस चीज़ को लेकर के 15 दिनों के अंदर आपको बहुत सारा जो पिक्चर है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सारी चीज़ें आपको मिलने साफ स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो